अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौरियों को रंग बाज क्यों कहा जाता है? ये कहानी सिर्फ एक मुहावरे या तहजीक नहीं बल्कि बरसगीर की सनती, तजारती और आलमी तारीख से जुड़ी हुई है। रंगबाज लाहौरी का जुमला आजकल हंसी मजाक में बोला जाता है, मगर इसके पीछे एक ऐसी तारीखी सच्चाई छुपी है जो लाहौर को आलमी टेक्सटाइल तारीख का अहम किरदार साबित करती है। ये सिर्फ एक लकब नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत, यूरोपीय तजारती नेटवर्क्स और नील की आलमी तजारत का पेचीदा जाल है, जिसका रंग आज भी हमारी जीन्स की पैंट में झलकता है। मुगल बादशाह अकबर आजम के दौर में लाहौर नील इंडिगो की दुनिया की सबसे बड़ी पैदावार और बरामद का मरकज था। बादशाह अकबर ने लाहौर किले के करीब एक वसी नील मंडी कायम की, जो आज भी अकबरी मंडी के नाम से मारूफ है। इस मंडी के साथ ही रंग महल का इलाका आबाद हुआ, जहां नील के रंगसाज और कारीगर बसते थे। लाहौर के गिरदो नवाह खसूसन साहिवाल, नीलीबार के इलाके में नील की वसी काश्त की जाती थी। किसान नील के पौधों से रस निकालते, बड़े बर्तनों में उसे उबाल कर नील का पाउडर बनाते और ये पाउडर फिर बोरियां भरकर अकबरी मंडी में लाया जाता था। लाहौर से नील बम्बई और कोलकाता पहुंचता, जहां अतालवी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डिच ताजर इस कीमती रंग को खरीदते। बेरी जहाजों के जरिए ये नील इटली की बंदरगाह शहर जनेवा पहुंचता, जो आगे जाकर जीन्स की पैदाइश का मरकज बना। ये नीला रंग फ्रांसीसी शहर नीम्स में इस्तेमाल होता, जहां मोटा सूती कपड़ा सर्ज तैयार किया जाता। ये कपड़ा जनेवा में रंगा जाता और वहां के दर्जी इसे मजदूरों की पतलूने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही पतलूने आगे चलकर जीन्स कहलाई, जनेवा की निस्बत से। जब फ्रांसीसी ताजरों ने देखा कि अतालवी जीन्स का कपड़ा नील के साथ ज्यादा मकबूल हो रहा है, तो उन्होंने अपने कपड़े को डी नीम्स कहना शुरू किया, यानी नीम का कपड़ा। वक्त गुजरने के साथ ये लफ्ज डीनिम बन गया और यूं जीन्स और डीनिम की जोड़ी बनी। बदकिस्मती से ये नील की जबरदस्त सनत जल्द ही जवाल का शिकार हो गई। मुगलों ने नील पर भारी टैक्स लगा दिया। यूरोपीय कीमियादानों ने मसनूई रंग इजाद कर लिए। ईस्ट इंडियन कंपनी ने गैर बरतानवी ताजरों को निकाल बैर किया। यूं लाहौर की सदियों पुरानी नील सनत दम तोड़ गई, मगर इसका असर आज भी हमारे कपड़ों, जबान और लाहौरी मजाज में जिंदा है। उस दौर में हिंदुस्तान में फारसी जबान राइज थी, जिसमें किसी पेशे से वाबस्ता अफराद के नाम के साथ बाज लगाया जाता, जैसा कि पतंगबाज मतलब पतंग बनाने वाला, कबूतरबाज कबूतर पालने वाला, रंगबाज रंग बनाने और बेचने वाला। क्योंकि लाहौर की बड़ी आबादी नील की सनत से जुड़ी हुई थी, इसलिए बम्बई और कोलकाता के ताजर लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे। वक्त के साथ ये लकब लाहौरियों की शख्सियत, मिजाज और तर्ज जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये तमाम मालूमात मोतबर हवालाजात से अखज की गई हैं, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल है। जब भी आप जीन्स पहने तो याद रखें कि इसका नीला रंग कभी अकबरी मंडी के हुनरमंदों की मेहनत से आया करता था। लाहौर न सिर्फ सकाफत का मरकज रहा, बल्कि इसका रंग दुनिया के कोने कोने में बिखर चुका है और यही रंगबाजी आज भी लाहौरियों के लहजे, मिजाज और मिजाज में जिंदा है। लाहौर का नील गया, मगर रंगबाज बाकी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।